दोस्तों, अगर आप बीएसएससी बीएसओ का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन गलतियां करने से डर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूं, ताकि आप बिना गलती के अपना फॉर्म सही तरीके से सबमिट कर सकें। कई लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट करा लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका फॉर्म 100% सही तरीके से भर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं A to Z पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर। ये देखिए दोस्तों, यह है हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ठीक है दोस्तों, आवाज़ थोड़ा आप लोगों को थोड़ा धीमा आ रहा होगा क्योंकि मेरा थोड़ा गला फंसा हुआ है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2025 का जो दिया हुआ है, वहाँ पर 19 अप्रैल 2025 तक आपका डेट ऑफ क्लोजिंग है। अप्लाई फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 01/25 सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बाई ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग ये अप्लाई लिंक पे क्लिक किए तो ये हमारा पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों देखिए, अभी अभी हमारा सर्वर बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो आप लोग फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है हम लोग का इंपॉर्टेंट डेट्स। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना है, 1 अप्रैल 2025। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 19 अप्रैल 2025। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट भी है 19 अप्रैल 2025। पेमेंट आप लोग कैसे करेंगे इसका मैं फुल डिटेल आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर केवल 2 ही बैंक का पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक वाला एसबीआई और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अप्रैल 2025। ठीक है, तो पेमेंट आप लोगों को 19 तक ही पे कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म 21 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग फॉर्म लास्ट मोमेंट वेट नहीं कीजिएगा, आप लोग फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर एसबीआई पेमेंट स्टेटस। बाकी आप लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का बटन पे क्लिक किए, ये हमारा पेज ओपन होगा अभी पीडीएफ का। तो ओपन हो रहा है, यहाँ देखिए ओपन हो गया, पेज हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। हाँ, एप्लीकेशन स्टेप 1 में क्या करना है आपको, आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लोगे तो आपको बाकी काम ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगे। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर आपको हम लेकर चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पास। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 में आपको पेमेंट करना है। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में आप लोगों को अपलोड द फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर, मतलब फ़ोटो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सी एनेक्चर बी में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कितना केबी का फ़ोटो आपको चाहिए और उसका पिक्सल कितना होगा, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो पाएगा। उसके बाद देखिए लाइव फ़ोटो आपको स्टेप 5 में, फिर स्टेप 6 हो गया और फिर लास्ट में स्टेप 7 हो गया। उसके बाद एडिट का ऑप्शन आता है, मतलब आपका जो टोटल जो प्रक्रिया है 7 स्टेप में पूरा होगा। उसके बाद एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ आप लोग एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार कि आप जो डाटा फिल किए हो सही है कि नहीं। उसके बाद आपका आता है डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी अपना ब्राउजर सेटिंग देख लीजिए, मोजिला फायरबॉक्स और गूगल क्रोम का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, मतलब अपना नाम लिखिएगा। जेंडर अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस लिखिएगा, अदरवाइज नो लिखिएगा। कैटेगरी में आप लोग लिखिएगा यू आर, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। एससी है तो एसटी वाले एससी, एसटी वाले एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, बाकी कास्ट लिखिएगा अपना। ठीक है, अगर आप बीसी के हैं तो आप लोगों को कास्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बीसी करता हूँ तो यहाँ आप लोग को कास्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर डू यू बिलोंग, चलिए मैं एक बार फिल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर चलिए मैं नाम लिख देता हूँ अपना। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया अपना। मेल हो गया, मेल पे क्लिक कर दिए, बिहार स्टेट यस, बीसी का हूँ मैं।
कास्ट हो गया, यहाँ पर कास्ट लिख दीजिएगा आप लोग। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, यस तो यस, नो तो नो लिखिएगा। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस तो यस, नो तो नो लिखिएगा। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, परमानेंट है टेम्पररी। आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इधर। आर यू एक सर्विसमैन, यस तो हाँ, हाँ पे क्लिक, का नहीं तो नहीं पे क्लिक। सर्विस इन डिफेंस मतलब कितने साल आप लोग जॉब किए सर्विस में। हैव यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम एनसीसी आफ्टर जनवरी 1 1963। अगर हाँ, अगर आप लोग बिहार गवर्नमेंट में आप लोग काम किए हैं, ठीक है, किसके मतलब 1 जनवरी 1963 के बाद, ठीक है, तो हाँ यस में लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा। वर्कड वर्किंग इन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन बिहार गवर्नमेंट, हाँ तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बाकी आपका सर्विस पीरियड के बारे में बोल रहा है। और बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, आप लोग देख लीजिए, अगर आप बिहार गवर्नमेंट में काम किए यस लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट लिखिएगा, यहाँ पर जनरली 0 भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा और कंफर्म ईमेल आईडी डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है। आपका जो मोबाइल नंबर आप लोग डालिएगा वहीं पर आपको मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग कैप्चा कोड डालिएगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी जो मोबाइल और जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आपका एक नंबर आएगा, मतलब पासवर्ड आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे तो आपका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक खुलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते। ये देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है और कैप्चा कोड डालेंगे तो हमारा लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा कोड डाल दिया। अब लॉगिन करते हैं। इनवैलिड कैप्चा कोड आ रहा है, ये लग रहा है 0 है, मैंने वो डाल दिया है। चलिए मैं 0 डालता हूँ। हाँ ये देखिए ये हमारा साइट खुल गया है लॉगिन वाला, आई मीन फॉर्म फिलअप का। यहाँ पर देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। पहला हमारा पर्सनल डिटेल, दूसरा स्टेप में पेमेंट प्रोसेस, एजुकेशनल डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड लाइव फोटो, अपलोड सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन स्लिप, मतलब 7 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस हिसाब से मेरा नाम आ गया है, जेंडर आ गया है, डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट यस हो गया है। अपना अगर बिहार का डोमिसाइल है तो आपको सर्टिफिकेट डालना होगा, मतलब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं 2 तारीख को अप्लाई कर रहा हूँ 2 अप्रैल 2025, तो हमारा जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो पिछले साल 2 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। और 2 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे एज ए निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग डोमिसाइल डाल देंगे। उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कौन, जनरली आरओ हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सिग्नेचर होता है, डिजिटल जो सिग्नेचर बना होता है। डिजिग्नेशन डाल दीजिएगा BC, ये हमारा कास्ट हो गया। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, वहाँ लिखिएगा आप लोग। अगर आपको OBC NCL बना हुआ है तो यस आई एम बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा यहाँ पर, नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक है। उसके बाद आता है EWS संख्या, इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब कब इशू हुआ है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी हो गया, सर्टिफिकेट इशूइंग कंपिटेंट अथॉरिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, बाकी आप लोग देख लीजिए है तो। उसके बाद आता है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यस तो यस और नो तो नहीं कीजिएगा। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर आप डालिएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए आप लोग। नेशनलिटी हम लोग इंडियन है तो इंडियन डालेंगे। बाकी आप लोग तो डू यू हैव आधार कार्ड, यस, आधार कार्ड नंबर आप लोग डालिएगा। ID प्रूफ, पहचान पत्र हमारा जो भी होगा आधार कार्ड ही डाल देंगे, ठीक है। ID प्रूफ नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोग डाल दीजिएगा। हैव यू बीन डिवाइडेड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यस तो यस, नो तो नो कीजिएगा। नेम ऑफ बोर्ड स्टेट कमीशन आप लोग दिख दीजिएगा। अगर डिवाइडेड है तो नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से किए गए हैं और कौन से साल में हुए हैं। अदरवाइज नो, जनरली तो लोग नहीं होते हैं,
करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यस, मतलब क्या हुआ कि अभी जहाँ आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो डाक के माध्यम से आपका जो ऑफर लेटर आएगा या फिर ईमेल आईडी की तरफ से जो आता है या फिर जो भी आपको नोटिस देना हो पड़ता होगा बीएसएससी की तरफ से, वो आपको इस पते पर आएगा। जो परमानेंट एड्रेस हो गया जहाँ आप बिहार के रहने वाले, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आगे आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये जो हो गया हमारा प्रॉपर, हमारा जो हम लोग किए थे रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग का पहला पार्ट खत्म। उसके बाद हम लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट मोड पे हम लोग क्लिक करके एसबीआई और आईसीआईसीआई से पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके यस कीजिए, ठीक है। और अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जब पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर पाए। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, नमस्कार।